दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के घर में हमेशा धन और समृद्धि बनी रहती है, लेकिन कुछ के घर में ऐसे होते हैं जहाँ कितनी भी मेहनत कर लो, फिर भी पैसा टिकता ही नहीं। पैसा आता है, लेकिन जल्दी चला भी जाता है। कई लोग इसे किस्मत का खेल समझते हैं, लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों में बताया गया है कि कई बार इसकी वजह हमारे घर की कुछ गलतियां भी होती हैं। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी बहुत चंचल है। वह उसी घर में निवास करती है जहाँ स्वच्छता, शांति और सकारात्मकता होती है। लेकिन अगर घर में कुछ भी विशेष गलतियां हो, तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश भी नहीं करती। आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे ऐसी 7 गलतियां जिनके कारण माता लक्ष्मी घर में नहीं आती। लेकिन दोस्तों, इसमें से आखिरी गलती इतनी बड़ी है कि अगर वह आपके घर में हो, तो समझ लीजिए लक्ष्मी जी कभी भी स्थायी रूप से आपके घर में नहीं रहेंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या पता शायद वो गलती आप भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, तो कमेंट में एक बार सप्रेम जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए और अपने चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए जानते हैं वे 7 गलतियां कौन सी हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। लेकिन माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, वह घर में सुख, शांति और खुशहाली भी लाती है। लेकिन माता लक्ष्मी हर घर में नहीं रहती। वह उसी घर में निवास करती है जहाँ स्वच्छता हो, भगवान की भक्ति हो और परिवार में सब प्रेम हो। अगर घर में नकारात्मकता हो, तो माता लक्ष्मी वहां कभी नहीं टिकती। आइए आपको विस्तार से बताते हैं वे 7 गलतियां कौन सी है जिसके कारण घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश कभी नहीं होता। यदि आपके घर में किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण माता लक्ष्मी का वास है भी, तो वह ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। सबसे पहली गलती है घर में गंदगी रखना। दोस्तों, अगर घर में हमेशा गंदगी और अव्यवस्था रहती है, तो यह माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखिए। गलती नंबर 2, घर में रोज रोज झगड़ा होना। दोस्तों, अगर घर में रोज झगड़ा और कलह होता है, तो यह भी बहुत बड़ा दोष माना गया है। जहाँ परिवार के लोग आपस में प्रेम से नहीं रहते, वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहती, क्योंकि माता लक्ष्मी शांति और सकारात्मक वातावरण को पसंद करती है। इसलिए घर में हमेशा प्रेम और सम्मान का वातावरण बना कर रखें। इससे संबंधित एक कथा आपको सुनाते हैं। प्राचीन समय में 2 भाई एक ही गांव में रहते थे। दोनों ही बड़े मेहनती थे, लेकिन उनकी किस्मत अलग अलग थी। एक भाई के घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहता, लेकिन दूसरे के घर में हमेशा परेशानियां ही रहती थी। एक दिन गांव के एक संत ने बताया, तुम्हारे घर में हमेशा झगड़ा रहता है, इसलिए लक्ष्मी जी वहां नहीं रहती। और संत की बातों को समझते हुए उस दिन के बाद उस परिवार ने झगड़ा करना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में भी खुशहाली आने लगी और उनके व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। दोस्तों, अब तक आपने माता लक्ष्मी के न आने की 2 बड़ी गलतियां जान ली हैं, लेकिन अभी भी 5 और बड़ी गलतियां बाकी हैं। इसमें से एक गलती ऐसी है जो बहुत से लोग रोज करते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता।
इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यह माता लक्ष्मी का कोई संदेश है जो आज सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बहुत से लोग ऐसी कुछ और गलतियां भी करते हैं जो उन्हें सामान्य लगती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वे भी लक्ष्मी जी को घर से दूर कर देती है। आइए जानते हैं वे बड़ी तीसरी और चौथी गलतियां कौन सी है। गलती नंबर 3, घर में टूटे फूटे सामान रखना। जी हाँ दोस्तों, अगर घर में लंबे समय तक टूटा हुआ फर्नीचर, टूटे हुए बर्तन या खराब इलेक्ट्रॉनिक की सामान रखा हो तो यह भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटी हुई चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए घर में टूटी फूटी चीजों को ज्यादा समय तक ना रखें। अगर कोई चीज खराब हो जाए तो उसे ठीक करवा लें या फिर उसे घर से हटा दें। गलती नंबर 4, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। बहुत लोग इसे केवल एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका भी कारण बताया गया है। कहा जाता है कि शाम के समय माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। अगर उस समय घर में झाड़ू लगाई जाए तो यह माना जाता है कि हम अनजाने में घर की समृद्धि को बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू हमेशा दिन के समय ही लगाएं। इससे संबंधित एक कथा आपको सुनाते हैं, शायद आप और अच्छे से समझ पाए। प्राचीन समय में एक व्यापारी था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके पास उसके व्यापार में हमेशा नुकसान ही होता था। इन सब से परेशान होकर वह एक दिन एक संत के पास गया। संत ने उसके घर आए, उनकी समस्या जानी और उन्होंने देखा कि व्यापारी की पत्नी रोज शाम को झाड़ू लगाती थी। तब संत महात्मा ने बताया, यह आदत बदलो, क्योंकि शाम को झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। संत की ज्ञान को समझते हुए उस दिन से उसने अपने घर में यह गलती छोड़ दी और कुछ ही समय में व्यापारी का व्यापार फिर से बढ़ने लगा। दोस्तों, अब तक आपने 4 बड़ी गलतियां जान ली है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी घर में नहीं आती, लेकिन अभी भी 3 और गलतियां बाकी हैं। जो उसमें से एक गलती तो ऐसी है जो शायद आप भी हर रोज अपने घर में करते होंगे या फिर शायद ना भी करते हो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 5वीं और 6ठी गलती। 5वीं गलती है भोजन की बर्बादी। दोस्तों, सनातन धर्म में अन्न को देवी अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है, इसलिए अन्न का सम्मान करना बहुत जरूरी माना गया है। अगर घर में बार बार भोजन बर्बाद किया जाए तो यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। कहा जाता है, जहाँ अन्न का अपमान हो वहाँ माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। इसलिए हमेशा उतना ही भोजन बनाए जितनी की जरूरत हो, और अगर भोजन बच जाए तो उसे जरूरतमंद लोगों को दे दे, उसे ऐसे ही कचरे में ना फेंके। गलती नंबर 6, घर में मंदिर की अपेक्षा करना। दोस्तों, अगर घर में मंदिर हो लेकिन उसकी ठीक से पूजा न की जाए तो यह भी अशुभ माना जाता है। कई लोग घर में मंदिर तो बनवाते हैं लेकिन रोज पूजा नहीं करते। मंदिर में धूल जम जाती है, दीपक नहीं जलाया जाता और भगवान का स्मरण भी नहीं किया जाता। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ भगवान की पूजा होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास भी होता है। इसलिए घर के मंदिर को हमेशा साफ रखें और रोज भगवान का स्मरण करें। एक गांव में 2 परिवार रहता था। दोनों के घरों में माता लक्ष्मी की मूर्ति थी, लेकिन एक परिवार रोज पूजा करता, मंदिर को साफ रखता और भगवान का स्मरण करता था,
वही दूसरा परिवार मंदिर तो बनवाया था लेकिन पूजा नहीं करता। कुछ समय बाद पहले परिवार के घर में सुख और समृद्धि बढ़ने लगा। वहीं दूसरे परिवार में हमेशा परेशानियां बनी ही रहती। तब गांव के बुजुर्गों ने बताया, जहां भगवान का सम्मान नहीं होता, वहां माता लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। यही थी उस दूसरे परिवार की गलती। दोस्तों, अब तक आपने 6 बड़ी गलतियां जान ली हैं, जिसके कारण माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। लेकिन अभी सबसे बड़ी गलती बाकी है। 7वीं गलती इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर वह आपके घर में हो रही है, तो समझ लीजिए लक्ष्मी जी कभी भी अस्थायी रूप से आपके घर में निवास नहीं करेंगी। दोस्तों, यह गलती इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर यह किसी भी घर में हो, तो समझिए लक्ष्मी जी उस घर में ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। ये गलती सबसे बड़ी गलती है, जो है बड़ों का अपमान करना। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में माता पिता और बड़ों को भगवान के समान बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ बड़ों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का भी वास होता है। लेकिन अगर किसी घर में माता पिता का अपमान किया जाए या बुजुर्गों को दुख दिया जाए, तो यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी अस्थायी रूप से निवास नहीं करती, क्योंकि माता लक्ष्मी उस घर में ही निवास करती है जहाँ सम्मान हो, प्रेम हो और एक दूसरे के प्रति समर्पण हो। प्राचीन समय में एक बहुत धनी व्यापारी था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अपने बूढ़े माता पिता का सम्मान नहीं करता था। एक दिन एक संत उसके घर आए। उन्होंने कहा, धन हमेशा उस घर में नहीं टिकता जहाँ माता पिता दुखी रहते हैं। और उनकी बात सच हुई। कुछ ही वर्षों में उस व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कुछ समय बाद उसके जीवन में फिर से समृद्धि लौट आई। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए आपके घर पर बनी रहे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये बात है, सबसे पहले तो घर को हमेशा साफ रखें। दोस्तों, माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है, इसलिए घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। दूसरा, रोजाना दीपक जलाएं। दोस्तों, शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। तीसरा, तुलसी की पूजा करें। भक्तों, तुलसी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। घर में यदि तुलसी का पौधा है, तो उसका सम्मान करें, या फिर तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। चौथा नियम है, जरूरतमंदों की मदद करें। दोस्तों, दान और सेवा माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए गरीबी और जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। अगला नियम है, घर में प्रेम और शांति बनाए रखें। दोस्तों, जहाँ परिवार के लोग प्रेम और सम्मान से रहते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी भी स्वयं निवास करती है। तो दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, वह घर में सुख, शांति और खुशहाली भी लाती है। अगर हम अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए, तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे साथ ही रहती है। इसलिए इन गलतियों से बचिए और अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए आप पर बनी रहे, तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखिए, जय माता लक्ष्मी, और वीडियो को लाइक करिए। अपने चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथाएं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए ज्ञान और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हम
फिर मिलेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राधे।